जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए मैराथन क्लास। और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा आपका ICMR और निन की जो रिपोर्ट है पोषण से संबंधित रहेगा। और इसमें आपको ICMR रिपोर्ट पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम आपको 2020 और 2024 जो अपडेट किया हुआ 2024 का डेटा है वो दोनों ही आपको आज की क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। और ICMR से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ICMR से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमने आज एक सेपरेट पूरी ही आपके लिए ICMR की क्लास लेकर आ गए हैं। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। और क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है। आप लोग अगर क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो हमारी जो क्लासेस हैं उनको आपका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमारी क्लासेस जो हम लेकर आते हैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देगा। तो इसलिए आप हम मोटिवेट बने रहें, इसके लिए सिर्फ आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और आपके लिए जो जितना भी बन सकता है उतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो बस सिर्फ हम आपसे यही कहते हैं कि आप लोग हमारी क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें सभी लोग। और आज की जो रिपोर्ट रहेगी उसमें आपको हर एक डेटा दिया जाएगा। क्वेश्चन भले ही एक होगा, लेकिन उसमें से हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देंगे। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और अगर कोई मैम सर या न्यू स्टूडेंट आज हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो रोज़ की क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। इससे पहले हमने आपके लिए योजनाओं से संबंधित क्लास भी लेकर आए हैं और अदर क्लासेस भी लेकर आए हैं। और आज की जो क्लास रहेगी वो आपका पूरा ICMR और निन की जो रिपोर्ट है उस पर ही बेस्ड रहेगी। तो आपका अगर आज की ये क्लास आप कंप्लीट करते हैं तो आपको हर एग्ज़ाम में जो भी आपका कोई सा भी शिफ्ट हो, आपको इस क्लास से कम 5 से 6 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपके ज़रूर इसमें से आप एक क्लास देखने से आपके 5-6 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके जो भी रिलेटिव्स में जिन्होंने भी एग्ज़ाम देना है, अभी तक उनके नहीं हुए हैं तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी के साथ आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास स्टार्ट करें इसके PDF भी चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और क्लास को बस शेयर ज़रूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आज जो ये सीरीज़ चल रही है आपकी, रोज़ डेली हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक जो ICMR है उससे संबंधित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी लोग क्लास में जितने भी लोग हैं क्वेश्चंस को लगाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और फिर अभी ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे संबंधित हम आपको और भी क्वेश्चंस इसमें आपको फैक्ट्स देंगे। तो आपने अभी तक आपके पास वो नहीं हो, रिपोर्ट का आपके पास नोट्स नहीं हो, तो आप हमारे साथ साथ आज लिख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि ICMR का पूर्ण रूप क्या है। बताइए पूरा नाम क्या है ICMR का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है, या इंडियन काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च है। बताइए क्या नाम है इसका, पूरा नाम क्या है, ICMR का फुल फॉर्म क्या है, बताएं। आप सभी लोग आंसर इसका लगाएंगे, ICMR का फुल फॉर्म लगाएंगे। तब तक हम आपके लिए इससे संबंधित आपको कुछ फैक्ट्स दे देते हैं, ठीक है। देखिए ICMR के बारे में देखें तो देखिए ICMR अब देखिए ICMR के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ICMR क्या है, ठीक है। देखिए फर्स्ट
ICMR जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और ICMR के बारे में अगर और भी देखें तो और फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1911 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1911 में हुई थी। लेकिन उस टाइम पर इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इरफा। ठीक है, IRFA, इरफा नाम था। और इरफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरफा का फुल फॉर्म था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये इरफा के नाम से उस टाइम जब इसकी 1911 में इसका स्थापना की गई थी, उस टाइम इसका नाम क्या था? इरफा इसका सही नाम था। और फिर इसके बाद इसमें ना इसका नेम चेंज कर दिया गया। नेम कब चेंज कर दिया गया इसका? तो इसका जो नेम है ये 1949 में इसका नाम ICMR कर दिया है ना। नाम कब बदला? नाम कब बदला इसका? तो नाम कब बदला? 1949 में इसका नाम बदल के फिर क्या कर दिया? ICMR कर दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका नाम कर दिया। ठीक है। और अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो देखिए हमने इसके बारे में ये देख लिया कि ICMR जो है, ICMR, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका सही नाम है। और अगर देखें इसकी स्थापना तो 1911 में इरफा के नाम से हुई थी। फिर इसका नाम बदलकर 1949 में ICMR कर दिया। और इसका हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और इसका अगर देखें कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, प्रमुख देखें इसके प्रमुख कौन है, वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं राजीव बहल। कौन है? राजीव बहल जो हैं इसके प्रमुख हैं। आप ये भी याद रखिएगा कि राजीव बहल जो हैं इसके प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ICMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ICMR का नाम कब रखा गया। देखिए क्वेश्चन यही आ गया है कि ICMR का नाम कब रखा गया। तो ICMR का नाम कब रखा गया है? 1949 में ICMR नाम रखा गया। इससे पहले जो है 1911 में इसका नाम क्या था? तो 1911 में इसका नाम इरफा था। ठीक है, इरफा इसका 1911 में इरफा नाम था। और इसके अगर देखें तो इसका ICMR के देखें तो एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ICMR का अगर देखें तो रिसर्च सेंटर कितने हैं? तो रिसर्च सेंटर कितने हैं ICMR के? तो रिसर्च सेंटर जो हैं ये 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं। जबकि इनके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कितने हैं? क्षेत्रीय
कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो क्षेत्रीय कार्यालय इसके 6 हैं। कितने हैं? क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं। और रिसर्च सेंटर कितने हैं? 26 हैं। और ये इसके अंतर्गत कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम कब चेंज किया गया था? तो इसका नाम जो है 1949 में बदला गया था। ठीक है, 1949 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम बदलकर जो है ICMR रख दिया गया था। पहले क्या था? तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। देन फिर क्या कर दिया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इसको निन भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? तो निन कहा जाता है इसको। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये जो संस्थान है ये इसको शॉर्ट फॉर्म में निन कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, निन की जो स्थापना है, तो निन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट मैककारिसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट मैककारिसन द्वारा इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? 1911 में इसका नाम क्या था? तो याद रखें, इसका किस नाम से की गई थी? तो बेरी नाम से की गई थी। किस नाम से? तो बेरी नाम से बेरी नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन फिर जब इसका निन नाम कब हुआ? तो निन इसका जो नाम हुआ है, तो ये कब हुआ? तो 1967 या फिर 1969, दो में से कोई भी एक डेट आ सकती है। तो इसका नाम फिर क्या कर दिया गया? निन कर दिया गया। ठीक है, निन इसका नाम जो है 1967 या फिर 69 कह सकते हैं, इसमें इसका नाम निन कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान के बारे में हमने देख लिया कि इसका अगर इंग्लिश में देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसका नाम है। और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और 11 में इसका जो किसने की थी? तो रॉबर्ट मैककारिसन ने इसकी स्थापना की थी। और उस टाइम इसका नाम बेरी था। और फिर इसके बाद जो है इसका नाम निन जो है 1967 में इसका नाम पड़ा। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो तेलंगाना हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, इसमें मंत्रालय पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है पोषण अभियान जो चलाया गया था, पोषण अभियान जो चला था, वो बताइए कि उसका जो किस विभाग का हिस्सा है? स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है, या फिर मध्याह्न भोजन का हिस्सा है? बताइए। देखिए, इसमें एक शब्द दिया है मध्याह्न भोजन। ठीक है, इसमें एक शब्द क्या दिया है? राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन। ठीक है, अब मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील से संबंधित आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मिड डे मील
ठीक है। मिड डे मील जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम अगर मिड डे मील प्रोग्राम की बात करें तो ये मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था, तो ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है 1961 में आया था। कब आया था, 1961 में आया था। और कहाँ पर, तमिलनाडु में आया था। कहाँ पर आया था, तमिलनाडु में आया था। ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये 1961 में कब आया, कहाँ पर आया था, तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया था प्रोग्राम को। लेकिन आपसे पूछे मिड डे मील योजना, तो मिड डे मील ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सक्सेस हुआ। और इसके बाद फिर इसको है ना एक पूरी योजना बनाकर और पूरे देश में ही इसको क्या कर दिया गया, तो इसको चलाया। और ये मिड डे मील योजना अगर पूछा जाए तो ये मिड डे मील योजना कब आई थी, तो 1995 में पूरे देश में इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया था। पूरे देश में इसको क्या कर दिया था, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया है ना। पूरे देश में ही इसको कब लागू कर दिया था, तो 1995 में कर दिया गया था। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड दिया गया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि मिड डे मील योजना जो है ये कब आई थी, 1961 में तमिलनाडु में आई थी। और मिड डे मील योजना कब पूछा जाए तो 1995 में आई थी और ये पूरे देश में लागू कर दी गई थी। जबकि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो किस विभाग का, किस मंत्रालय का हिस्सा है, तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय है ना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है किसका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा कौन है, तो वो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है। ठीक है। और मिड डे मील योजना से संबंधित हमने आपको ये बता दिया है, तो आप इसको भी याद रखें ना। इसको मध्याह्न भोजन भी कहते हैं। ठीक है। इसको ये जो है मिड डे मील से संबंधित है। ठीक है। और अगर स्वच्छ भारत मिशन देखें तो स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 से आया था। कौन, तो स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आप लोग क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ICMR और निन रिपोर्ट 2020 के अनुसार सामान्य भारतीय महिला और पुरुष का वजन कितना निर्धारित किया गया था। देखिए जो 2020 में ये जो सामान्य महिला और सामान्य पुरुष का वजन कितना निर्धारित किया गया था कि इसको सामान्य पुरुष मतलब इस वजन वाले को सामान्य पुरुष कहेंगे और इसको सामान्य महिला। तो 60 kg, 50 kg, 65 या 55, 49 या 45 या फिर 62 या फिर 52। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितने केजी को सामान्य क्या बोला गया था, महिला, सामान्य वजन की महिला और सामान्य उसका पुरुष बोला गया था। बताइए सभी लोग आंसर इसका लगाते हुए चलेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखें 65 kg और 55 kg बताया गया था, है ना। जो 65 kg का पुरुष जो था वो सामान्य पुरुष में आता और जो 55 kg का जो है वो सामान्य भार की महिला के अंतर्गत उसको रखा गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले हमने आपके लिए जो लास्ट क्लास हमने टीकाकरण से संबंधित और रोग से संबंधित भी एक क्लास ली है। और देखिए आज की जो क्लास है वो ICMR रिपोर्ट पर बेस्ड है। और ये हमने टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन जो एक क्लास है वो भी ली है। तो आपने अगर ये वाली क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के, और वहाँ पर जो टॉप 5000 और टॉप 100 वाला जो सेक्शन है उसमें जाएंगे तो आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आपने अगर अभी तक टीकाकरण का ये नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। हर एक टीकाकरण से संबंधित, इसमें रोग से संबंधित हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं और बिल्कुल आपको स्पीड में इस कंप्लीट कराए हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो बिल्कुल इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईसीएमआर और निन की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 2000 कैलोरी पर फाइबर का दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, बताइए। देखिए 2020 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो फाइबर जो आपको प्रति 2000 कैलोरी पर कितना फाइबर लेने की आवश्यकता है, बताएं कितना फाइबर लेने की आवश्यकता है प्रति 2000 कैलोरी पर, बताइए कितना फाइबर लेने की आवश्यकता है। सभी लोग आंसर लगाते हुए जरूर चलिएगा। देखिए अगर इसमें देखें तो अगर फाइबर में देखें तो एक पुरुष के लिए कितना बोला गया है, तो अगर पुरुष के लिए कितना बोला गया है, तो पुरुष के लिए 30 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से, मतलब कि एक पुरुष को कितना ग्राम लेना चाहिए, 30 ग्राम प्रतिदिन कितना फाइबर लेना चाहिए। वहीं पर अगर महिला का देखें तो महिला का कितना दिया गया है, तो महिला का मतलब कि पर डे कितना लेना चाहिए, तो महिला को 25 ग्राम मतलब पर डे क्या लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए अपने भोजन में। लेकिन वो बोल रहा है कि प्रति 2000 कैलोरी पर कितना लेना चाहिए, तो 2000 कैलोरी पर कितना, सभी लोग आंसर लगाएंगे कि 2000 कैलोरी पर कितना लेना चाहिए। अच्छा ये किस पे है, ये पुरुष 65 के वजन से लिया गया है, ठीक है, और ये किससे लिया है, तो ये 55 के हिसाब से। अब उसी तरीके से अगर 2000 कैलोरी फाइबर प्रतिदिन ले रहे हैं तो उसमें कितना लेना चाहिए, तो अप्रोक्स हमको लगभग 25 ग्राम तक लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, लगभग 25 ग्राम तक हमको लेना चाहिए। तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, 25 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा कि आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 के अनुसार 7 से लेकर 12 महीने के बच्चे के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, बताइए। देखिए इसमें दिया है 7 से लेकर 12 महीने का जो बच्चा है उसको जो एक धात्री महिला जो कि 7 से लेकर 12 महीने की बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको अपने खाने में प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, बताइए। कितना लेना चाहिए, 15 ग्राम या फिर 20 ग्राम, 25 ग्राम या फिर 30 ग्राम, बताइए कितना ग्राम लेना चाहिए। 7 से लेके 12 महीने तक के बच्चे को अगर एक महिला स्तनपान करा रही है तो उसको डेली कितना जो है प्रोटीन लेना चाहिए। अब देखिए इसका आप आंसर देंगे जब तक हम इससे संबंधित आपको प्रोटीन से संबंधित कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन से संबंधित सबसे पहले देखिए प्रोटीन से संबंधित हम आपको फैक्ट्स बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप याद रखें, है ना। प्रोटीन से संबंधित आईसीएमआर 2020 के अनुसार, ठीक है, 2020 के अनुसार प्रोटीन से संबंधित हम आपको फैक्ट्स बताएंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्स क्या है। आप सभी अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अगर एक महिला का पूछे कि महिला को कितना प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, सामान्य महिला को, तो महिला को कितना लेना चाहिए, लगभग 46 ग्राम लेना चाहिए। कितना, 46 ग्राम पर डे लेना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर एक पुरुष का देखें कि पुरुष को कितना लेना चाहिए, तो पुरुष को एक प्रोटीन मतलब पर डे प्रोटीन कितनी ज़रूरत होती पुरुष को, तो 54 ग्राम होती। कितना होता है, 54 ग्राम पर डे एक पुरुष को लेना चाहिए, क्या प्रोटीन लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर एक गर्भवती महिला का देखें कि एक गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए, तो गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए, तो गर्भवती महिला को पर डे कितना लेना चाहिए। तो देखिए दो तरीके से, अगर गर्भवती महिला को दूसरी तिहाई और जो तीसरी तिहाई में थोड़ा अलग अलग लेते हैं, लेकिन अगर वो 65 kg की है तो नॉर्मल आप मतलब कि दूसरी सेकंड टर्मिनल में उसको क्या लेना चाहिए, तो उसको 55 ग्राम 55.5 ग्राम तक लेना चाहिए। कितना, 55.5 ग्राम तक लेना चाहिए, ठीक है, 55.5 ग्राम तक। और जो थर्ड टर्मिनल होता है थर्ड में, तो थर्ड में कितना लेना चाहिए उसको, 68 ग्राम तक लेना चाहिए, 68 ग्राम तक लेना चाहिए, ठीक है, पर डे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर देखें कि
7 से लेके आपका क्वेश्चन में है कि 7 से लेके, तो देखिए 7 से लेके जो फिर आ जाता है 7 से लेके और 12 माह के बच्चे को, है ना, 12 माह जो 7 से 12 महीने तक के बच्चे को स्तनपान कराने वाली जो माता होती है, स्तनपान कराने वाली जो माता होती है, उसको कितना लेना चाहिए? तो उसको 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए। कितना? 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन से संबंधित में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ग्राम पर डे। कितना लेना चाहिए? 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने नहीं लिखा है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप नोट भी हमारे साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ग्राम। देखिए क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने आपको देखिए महिला से संबंधित बता दिया। ठीक है, आपको पुरुष से संबंधित, गर्भवती महिला से संबंधित और 7 से लेकर 12 साल। तो मतलब कि एक क्वेश्चन में हमने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप साथ साथ में देखिए, एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन है, लेकिन 7 क्वेश्चन आपके हुए हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आईसीएमआर रिपोर्ट जो 2020 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? बताइए, है ना। आयरन मतलब कि उसको रोज डेली कितना आयरन लेना चाहिए एक गर्भवती महिला को? बताएं, एक गर्भवती महिला को कितना आयरन लेना चाहिए? 20 ग्राम, 25 ग्राम या फिर 30 ग्राम या फिर 35 ग्राम? बताएं कितना लेना चाहिए एक गर्भवती महिला को 2020 के अनुसार कितना जो है आयरन दैनिक मतलब कि एक दिन में लेना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25 mg, मतलब 25 ग्राम तक लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 25 ग्राम तक लेना चाहिए। ठीक है, कितना लेना चाहिए? 25 ग्राम तक। अब देखिए इसका क्या है, 25 ग्राम तक लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कितना लेना चाहिए? अब हम आपको 2020 के अनुसार बता देते हैं और एक साइड 2024 के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा जब हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2020, इसमें 2020 और 2024 में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और 2024, ठीक है, थोड़ा अपडेट कर दिया गया है 2024 में। ठीक है, तो हम 2024 का लिख देते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब 2020 में है ना आयरन, ये किसके लिए लिख रहे हैं? तो आयरन के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए? आयरन के लिए। देखिए अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर कोई क्या है तो महिला है, देखिए अगर कोई महिला है, महिला के लिए कितना दिया गया था कि महिला को कितना लेना चाहिए एक दिन में? तो 29 मिलीग्राम पर डे। और वहीं पर अगर है ना देखें तो ये 2024 में भी 29 मिलीग्राम ही कर दिया है। ठीक है, मिलीग्राम पर डे करा है। वहीं पर अगर पुरुष का देखें कि पुरुष को कितना लेना चाहिए, तो पुरुष का 19 मिलीग्राम। कितना? 19 मिलीग्राम। और ये जो 24 में भी 19 मिलीग्राम ही था। ठीक है, ये सब आयरन के बारे में लिखा जा रहा है। वहीं पर अगर देखें हम कि एक गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए, तो गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए प्रोटीन? तो 2020 के अनुसार कितना लेना चाहिए? तो 2020 के अनुसार जो है कितना लेना चाहिए? तो 40 मिलीग्राम पर डे। कितना? 40 मिलीग्राम पर डे। और वहीं पर 2024 के अनुसार कितना लेना चाहिए? तो 27 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। क्या? आयरन लेना चाहिए। फिर अगर वहीं पर देखें धात्री माता को कितना लेना चाहिए, तो धात्री माता जो कि स्तनपान कराने वाली जो माता होती हैं उनको धात्री महिला कहते हैं। तो धात्री माता को कितना लेना चाहिए? 2020 के अनुसार 23 मिलीग्राम लेना चाहिए। 23 मिलीग्राम लेना चाहिए। और वहीं पर 2024 में भी 23 मिलीग्राम ही दिया है। ठीक है, और यहाँ पर
देखें तो ये जो नवजात शिशु है, ठीक है, नवजात को कितना लेना चाहिए, नवजात कौन सा, जो 0 से लेके 12 माह तक का बच्चा है उसको कितना दिया है, तो 3 mg पर डे लेना चाहिए, और 24 में भी उसको 3 mg पर डे ही कहा है। तो ये आपका पूरा जो है वो आयरन से संबंधित आपका आ चुका है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आयरन से संबंधित आपको ये करवा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आयरन का हमने पूरा लिख दिया है कि कितना आयरन लेना चाहिए आपको, ठीक है, कि ICMR के अनुसार ये आपको दिया गया है। सॉरी, इसमें है ना गर्भवती महिला को कितना आयरन, तो इसमें है ना दिया नहीं गया है कि कितना, 40 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है उसमें है ना ये 40 जो है ना दिया गया है, ये 40 mg दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना, कि 40 mg आपकी रिपोर्ट में दिया है, और 24 में उसको 27 कर दिया गया है। कितना कर दिया है, 27 कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट के अनुसार ये दिया गया है, ठीक है। अपडेट भी लिखा हमने और 20 वाला दोनों ही लिख दिए हैं। तो आप ज़रूर, ये किसके बारे में लिखा है ये और लिख देते हैं हम, ठीक है, आप बाद में अगर देखें तो देखिए ये जो है किसके बारे में लिखा हमने, पूरा आपको आयरन के बारे में बताया है, ठीक है। किसके बारे में बताया हमने, ये आयरन के बारे में जानकारी दी है, ठीक है, आयरन, ये आयरन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, ठीक है। चाहे तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर हम आपको PDF में ज़रूर दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ICMR 2024 इसमें दिया है, 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसमें कैल्शियम पूछा है, बताइए कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बताएं। सभी लोग बताएंगे, आंसर दे साथ साथ में करते हुए चलेंगे और क्लास को शेयर ज़रूर करते हुए जाएंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए अब ICMR 2024 के अनुसार पूछा है कि 2024 के अनुसार कितना गर्भवती महिला को कितना कैल्शियम लेना है। तो अब देखिए ये इसका 1200 लेना है या फिर 1000 लेना है या फिर 500 लेना है या 600, आप इसका आंसर लगाइए जब तक हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, तो कैल्शियम के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम के बारे में हम देख रहे हैं, तो कैल्शियम के बारे में आप देखिए, सबसे पहले इसमें हम कौन सा देखेंगे, तो एक पहले हम देखेंगे 2020 और फिर देखेंगे हम ये इधर देखेंगे 2020 का डेटा देखेंगे, और फिर इधर देखेंगे हम 2000, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि यहाँ पर हम देखेंगे 2020 का डेटा देखेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे 2024 का डेटा, ठीक है। अब देखिए आप सभी के लिए लिखते हुए चलेंगे, आप बताते जाइएगा, है ना, और आप भी आंसर लगाते हुए जाइएगा। देखिए फर्स्ट देख लेते हैं कि देखिए एक पुरुष को कितना चाहिए, तो पुरुष, ठीक है, पुरुष को कितना चाहिए, तो 2020 के अनुसार 1000 mg पर डे चाहिए, 1000 mg पर डे, ठीक है। वहीं पर अगर महिला को देखें, महिला को कितना चाहिए, तो महिला को चाहिए 1000 mg पर डे, महिला को भी कितना चाहिए, 1000 mg पर डे। वहीं पर देखते हैं कि गर्भवती महिला को कितना चाहिए, तो गर्भवती महिला को भी 1000 mg पर डे, ठीक है। फिर अगर देखें तो जो धात्री महिलाएं होती हैं, धात्री मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, सॉरी स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, धात्री माताएं, उनको कितना चाहिए, तो उनको 1200 mg चाहिए पर डे। कितना चाहिए, 1200 mg पर डे। और वहीं पर अगर देखें हम कि 0 से लेकर और 12 माह तक का जो बच्चा है, ठीक है, शिशु को कितना चाहिए, तो इनको 300 mg
पर डे चाहिए। कितना चाहिए? 300 mg पर डे इनको चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको पूरे कैल्शियम के बारे में बता दिया है कि कितना कैल्शियम किस बच्चे को कितना कितना चाहिए है। अब इसमें पूछा है कि गर्भवती माता को कितना चाहिए, तो गर्भवती माता को आप 1000 mg पर डे चाहिए। कितना चाहिए? 1000 mg जो है वो पर डे गर्भवती माता को 1000 mg पर डे चाहिए। ठीक है, अगर हम 2024 में देखें तो 2024 में बिल्कुल सेम, इसमें 2024 में बिल्कुल क्या है, सेम डाटा है, सेम डेटा है। ठीक है, सेम डेटा आपका है बिल्कुल 2024 का। तो देखिए आपके लिए हमने ये कैल्शियम से संबंधित कर दिया है। इसमें आपको बता दिया है कि 2020 में पुरुष को कितना चाहिए, 1000, महिला को 1000, गर्भवती महिला को भी 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए। लेकिन धात्री माता को कितना चाहिए? 1200 चाहिए। और बच्चे को जो कि 0 से लेके 12 माह तक का बच्चा है उसको 300 mg पर डे चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हमने किसका, कैल्शियम का क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने पूरा कैल्शियम के बारे में आपको लिखकर बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए कि आप प्लीज़ हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बताइए कि ICMR 2020 के अनुसार स्तनपान कराने वाली माता को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। देखिए अतिरिक्त पूछा है उसने, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा कि कितनी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो 700 कैलोरी, 650 कैलोरी, 600 कैलोरी या फिर 500 कैलोरी। तो अब अपने पास क्वेश्चन कौन सा आ गया है, तो क्वेश्चन आ गया है अपने पास ऊर्जा से संबंधित, है ना। किससे संबंधित? ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, एनर्जी से संबंधित। एनर्जी से संबंधित आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें देखें तो हम 2020 के अनुसार देखें, 2020 के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, 2020 और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो 2024। ठीक है, यहाँ पे पहले 2020 और 2024 के अनुसार देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2020 और 2024 के अनुसार देखें तो इसमें किस हिसाब से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका, तो इसमें महिला को कितना दिया जाता है। ठीक है, एक पुरुष को देखते हैं तो पुरुष को कितना दिया जाएगा। पुरुष को, ये किसकी बात चल रही है, तो ये एनर्जी की। ठीक है, 2020 के अनुसार एक पुरुष को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अच्छा, पुरुष में भी कई टाइप के, ठीक है, एक मिनट, है ना। पुरुष में भी अभी हम देखते हैं कि कई प्रकार के, जैसे कि एक गतिहीन पुरुष। ठीक है, कौन सा? गतिहीन। ठीक है, गतिहीन पुरुष के बारे में देखते हैं कि गतिहीन पुरुष आपकी, ये एक सेकंड रखेंगे ना। देखिए गतिहीन पुरुष का कितना दिया जाएगा, तो जो गतिहीन पुरुष होते हैं तो उनको कितना, तो गतिहीन पुरुष की दिया गया है 2110 कैलोरी। कितना? 2110 कैलोरी। ठीक है, 2110 कैलोरी। ठीक, फिर वहीं पर अगर हम देखें कि जो कामकाजी होते हैं, मध्यम कार्य करने वाले जो पुरुष होते हैं, है ना, उनको कितना दिया जाता है, तो मध्यम काम करने वाले जो पुरुष होंगे उसको कितना दिया जाएगा। तो देखिए ये जो मध्यम काम करने वाले हैं, मध्यम काम करने वाले, ठीक है, मध्यम काम करने वाले पुरुष को कितना, तो इनको प्रतिदिन कितना दिया जाता है, तो प्रतिदिन 2710 कैलोरी। कितना? 2710 कैलोरी। ठीक, फिर वहीं पर अगर देखें कि भारी कार्य करने वाले को, भारी काम करने वाले जैसे कि जो मजदूरी वाले काम करते हैं, है ना, कहीं पर इस तरीके के, तो उनको भारी काम वालों को कितना दिया जाना चाहिए, तो 3470। कितना? 3470 कैलोरी तक देनी चाहिए। ये किसके बारे में है? पुरुष के बारे में है। ठीक है, ये 2010 किसके अनुसार है? 20 के अनुसार है। ठीक है, 2020 के अनुसार है। अभी हम 2024 के अनुसार भी लिखेंगे। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं, फिर 2024 के अनुसार अलग से लिखेंगे। अब देखिए, अगर देखें महिला का देखें, ठीक है, अगर महिला में देखें कि महिला को कितना, अब देखें महिला में, ठीक है, महिला में देखें तो महिला में देखिए ये सब 2020 का चल रहा है, अभी किसका चल रहा है, 2020 का। अगर महिला में देखेंगे तो गतिहीन महिला को कितना दिया जाना चाहिए, ठीक है, देखिए कितना दिया जाना चाहिए, गतिहीन, ठीक है। अगर गतिहीन मतलब कोई काम नहीं कर रही है, ऐसी महिला को कितना, तो 1660 कैलोरी, कितना, 1660 कैलोरी तक, ठीक है, प्रतिदिन चाहिए, है ना, 1660 कैलोरी प्रतिदिन। अगर कोई मध्यम काम करने वाली महिला है, मध्यम काम करने वाली महिला है, तो उसको प्रतिदिन कितना देना चाहिए, तो मध्यम कार्य करने वाली महिला को प्रतिदिन 2130 कैलोरी, 2130 कैलोरी देना चाहिए, कितना, 2130 कैलोरी देना चाहिए। फिर वहीं पर देखें कि भारी कार्य करने वाली महिला को कितना देना चाहिए, भारी काम करने वाली महिला को कितना देना चाहिए, तो भारी काम करने वाली महिला को 2720 देना चाहिए, 2720 कैलोरी देना चाहिए, 2720 कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए। फिर अगर वहीं पर देखें तो स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, स्तनपान कराने वाली जो है ना, स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, माता होती है, उसको कितना अतिरिक्त देना चाहिए, अतिरिक्त कितना देना चाहिए, तो अतिरिक्त कितना देना चाहिए, अतिरिक्त तो 600 कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए, 600 कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर अगर देखें तो गर्भवती महिला को कितना देना चाहिए, ठीक है, वहीं पर देखना चाहिए गर्भवती महिला को, तो गर्भवती महिला को कितना देना चाहिए, तो इसको 2110 देना चाहिए, 2110 कैलोरी। ये सब किसके अनुसार है, ये 2020 के अनुसार डेटा दिया गया है। तो ये सब 2010 के अनुसार डेटा है कि किसको कितनी कैलोरी ऊर्जा डेली देना चाहिए, ठीक है। तो 2010 के अनुसार किसको कितनी कैलोरी डेटा देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने ये पूरा ICMR का लिख दिया है, ठीक है, महिलाओं का। अब हम इसका बारे में लिख देते हैं कि पुरुषों को कितना क्या देना चाहिए, ठीक है, इनको कितना मिलना चाहिए वो भी हम लिख देते हैं ऊर्जा के बारे में। अब 2024 के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो 2024 का अगर देखें तो कितना देंगे, इसमें अलग स्लाइड में हम लिख देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, हम अलग स्लाइड में इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं हम। अब देखिए 2024 के अनुसार, किसके अनुसार, 2024 के अनुसार ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के बारे में लिख रहे हैं हम, और किसमें, 2024 का डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब 2024 के डेटा को देखिए, अभी तक 2020 के देखा था, अब 2024 में देखिए अगर आपको दिया जाए कि पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में देखें तो देखिए गतिहीन पुरुष है, कोई गतिहीन मतलब कोई कार्य नहीं करने वाला जो पुरुष है, गतिहीन पुरुष को कितना देना चाहिए, तो पर डे जो है गतिहीन पुरुष को 2080 कितना, 2080 कैलोरी, 2080 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। फिर वहीं पर देखें कि जो सामान्य पुरुष होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो काम करते हैं, जो सामान्य पुरुष को कितना देना चाहिए, तो 2680, कितना, 2680 जो है सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 2680 कैलोरी देना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर अगर महिला का देखा जाए तो महिला में देखें, ठीक है, तो महिला को कितना देना चाहिए, 2024 के अनुसार महिला को, ठीक है, महिला में देखें तो महिला में जो गतिहीन महिला है, ठीक है, गतिहीन महिला, ठीक है, गतिहीन महिला को कितना देना चाहिए, तो 1660,
ठीक है। फिर सामान्य महिला को कितना देना चाहिए, जो थोड़ा बहुत काम करती हैं उनको कितना देना चाहिए, 2125 कितना 2125 कैलोरी, 2125 कैलोरी देना चाहिए। फिर वहीं पर देखें गर्भवती महिला को कितना देना चाहिए, तो गर्भवती महिला को कितना देना चाहिए, तो 20 कैलोरी, ठीक है, कितना 2020 कैलोरी देना चाहिए। फिर वहीं पर अगर धात्री महिला को देखें तो धात्री महिला को कितना देना चाहिए, धात्री महिला को कितना देना चाहिए, तो 2245 कैलोरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2024 का भी डेटा हमने आपके सामने रख दिया है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा का 2020 का और 2024 का हमने आपको दोनों डेटा दिए हैं। अब आप अपने लिए आप रख सकते हैं, ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन एक लिखा क्या आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए पूरे कितने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, है ना। चलिए बताइए कि ICMR 2024 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता है। देखिए गर्भवती महिला को पूछा है कि 2024 के अनुसार कितने आयरन की आवश्यकता है। अगर आपने देखा होगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको आयरन के बारे में पूरा बताया था। अब बताइए कि गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता है 2024 के अनुसार, 19 mg या फिर 29 या फिर 23 या फिर 27 mg। तो देखिए 2024 के अनुसार कितनी, तो 2024 के अनुसार जो है 29 mg गर्भवती महिला को, 29 mg नहीं, कितना चाहिए, तो कितना चाहिए, तो 27 mg है ना, 27 मिलीग्राम जो है पर डे आयरन की आवश्यकता होती है 2024 के अनुसार। 2024 का एक बार हम यहीं पर भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो 2024 के अनुसार पुरुष को कितना आयरन देना चाहिए, तो पुरुष को कितना देना चाहिए, तो 19 mg, ठीक है, 19 mg पर डे चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर महिला को देखें तो महिला को कितना देना चाहिए, तो महिला को 29 mg पर डे देना चाहिए, 29 mg पर डे देना चाहिए। फिर देखें कि गर्भवती महिला को कितना देना चाहिए, गर्भवती महिला को, तो गर्भवती माता को कितना देना चाहिए, तो ये 27 mg देना चाहिए, 27 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर देखें कि जो धात्री माता होती हैं, धात्री माता को कितना देना चाहिए, तो धात्री माता को 23 mg पर डे देना चाहिए, ठीक है। फिर देखें कि धात्री माता को, फिर देखें नवजात को कितना देना चाहिए, नवजात में कितना 0 से लेके 12 माह तक का जो बच्चा होता है उसको कितना देना चाहिए, तो उसको 3 mg पर डे देना चाहिए, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पर भी लिख कर दे दिया है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि गर्भवती महिला को 2024 के अनुसार कितने आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो वो 27 मिलीग्राम आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 mg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए ICMR 2020 के अनुसार एक पुरुष को प्रतिदिन कितनी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखिए विटामिन ए का बोला है, बताइए कि जो ICMR 2020 है उसमें एक पुरुष को प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता होगी। 1000 माइक्रोग्राम का, 800 माइक्रोग्राम, 900 माइक्रोग्राम या 940 माइक्रोग्राम, बताइए कितने माइक्रोग्राम, कितनी विटामिन ए की आवश्यकता होती है एक 2020 के अनुसार एक पुरुष को। तो देखिए 2020 के अनुसार देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे 2020 के अनुसार हम, तो 2020 के अनुसार देखेंगे विटामिन ए, ठीक है। तो क्या देखेंगे, विटामिन
विटामिन ए, ठीक है, और किसके अनुसार 2020 के अनुसार, ठीक है। चलिए अब अपन विटामिन ए देख लेते हैं 2020 के अनुसार। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें देखें कि पुरुष को कितना, तो देखिए पुरुष को देखते हैं, पुरुष को 2020 के अनुसार एक पुरुष को कितना विटामिन पर डे देना चाहिए, तो याद रखें 1000 माइक्रोग्राम पर डे एक पुरुष को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि विटामिन ए एक पुरुष को पर डे कितना लेना चाहिए, 1000 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। वहीं पर अगर महिला का देखें कि महिला को कितना लेना चाहिए, तो महिला को आप 840 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए। कितना, 840 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए। फिर गर्भवती महिला का देखें तो गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए, तो गर्भवती महिला को 900 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए। कितना, 900 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए, ठीक है। फिर देखें और देखें तो जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, कौन से स्तनपान, जो कि धात्री महिलाएं होती हैं, ठीक है, धात्री महिलाओं को कितना देना चाहिए, धात्री माताओं को, तो धात्री माताओं को पर डे विटामिन ए कितना लेना चाहिए, तो 940 माइक्रोग्राम तक लेना चाहिए, 940 माइक्रोग्राम तक लेना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर देखें कि एक नवजात शिशु को कितना लेना चाहिए, मतलब 0 से लेके 12 माह तक का जो शिशु होता है, 12 माह तक का जो शिशु होता है उसको पर डे कितना लेना चाहिए, तो उसको 350 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए, है ना। तो ये सब पूरा किसका लिखा गया है आपके सामने, विटामिन ए के बारे में हमने पूरा लिख दिया है कि किसको कितना लेना चाहिए, कि 2020 के अनुसार जो विटामिन ए है वो पुरुषों को 1000 माइक्रोग्राम लेना चाहिए डेली, और महिलाओं को 840 माइक्रोग्राम लेना चाहिए, गर्भवती महिला को 900 माइक्रोग्राम डेली और धात्री महिला को 940 लेना चाहिए। वहीं पर 0 से लेकर 12 माह के शिशु को 350 माइक्रोग्राम डेली के जो है विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICMR 2020 के अनुसार विटामिन ए, विटामिन सी, है ना, कितने एक महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन सी की आवश्यकता होती। अब इन्होंने विटामिन सी पूछ लिया, हमने विटामिन ए का लिख दिया है पूरा। अब आ जाता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के बारे में बताना है कि विटामिन सी जो है एक महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन सी लेना चाहिए, बताएं। सभी लोग बताएंगे कि विटामिन सी कितना लेना चाहिए। तो देखिए एक किसको, सिंपल एक महिला के बारे में पूछा है, ना ही गर्भवती महिला के बारे में नहीं पूछा, ना ही धात्री महिला, ठीक है। इसमें सिर्फ एक महिला, तो 80 माइक्रोग्राम लेना चाहिए या फिर 65 लेना चाहिए, 115 लेना चाहिए या फिर 55 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। तो देखिए अब हम देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में। आप सभी लोग भी साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी के बारे में देखेंगे और किसके अनुसार, तो 2020 के अनुसार। किसके अनुसार, 2020 के अनुसार विटामिन सी के बारे में हम थोड़ा सा चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अगर हम देखें कि पुरुष को कितना चाहिए, तो देखिए एक पुरुष को कितने विटामिन सी की ज़रूरत है, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है। तो देखिए एक पुरुष का देखें, पुरुष को, तो एक पुरुष को पर डे कितना विटामिन सी लेना चाहिए, तो 80 माइक्रोग्राम, ठीक है, 80 mg लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 80 mg लेना चाहिए पर डे, ठीक है। फिर आ जाता है एक महिला को कितना लेना चाहिए, तो एक महिला को कितना लेना चाहिए, तो 65 mg पर डे लेना चाहिए, ठीक है।
वहीं पर अगर गर्भवती महिला को देखें कि गर्भवती महिला को कितना लेना चाहिए, गर्भवती महिला को कितना पर डे लेना चाहिए, तो वो लेना चाहिए इनको भी 80 mg पर डे। ठीक है, फिर वहीं पर देखें कि धात्री महिला को कितना लेना चाहिए, धात्री माता को कितना लेना चाहिए, तो वो लेना चाहिए 115 mg पर डे, 115 mg पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसका दे रखा है, तो ये दे रखा है विटामिन सी के बारे में। ठीक है, ये विटामिन सी का दिया है कि विटामिन सी कितना लेना चाहिए, विटामिन सी जो है कितना लेना चाहिए 2020 के अनुसार, तो ये उसका दिया है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि एक महिला को कितना विटामिन प्रतिदिन लेना चाहिए, तो वो 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले कि अगर ये जो आपका एग्ज़ाम है उसमें योजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपने अगर ये योजनाओं वाली क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को देख लीजिए। अगर ये क्लास देखेंगे तो कम से कम आपकी कम से कम 4 से 5 आपकी योजनाएं जो हैं एक ही क्लास से फंस सकती हैं। तो बिल्कुल आपने अभी तक योजना वाली ये क्लास नहीं ली है तो आप क्लास में प्लेलिस्ट में जाके ये क्लास भी आप ले सकते हैं। टॉप जो 100 क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है उसमें ये वाली क्लास मिल जाएगी, जो कि 8 मार्च को डली थी, तो आप वहाँ से जाके इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले सभी लोग एक बार, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है कि ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन में पूछा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, बताएं कितने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसमें एक गर्भवती महिला को 2020 के अनुसार कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, 130 ग्राम प्रतिदिन या फिर 175 ग्राम प्रतिदिन या फिर 50 ग्राम प्रतिदिन या फिर, एक सेकंड रुकिए, हाँ चलिए 150 ग्राम प्रतिदिन या फिर 95 ग्राम प्रतिदिन। बताइए कितने ग्राम प्रतिदिन जो है इसकी आवश्यकता होगी। सभी लोग बताएंगे आंसर कि एक जो गर्भवती महिला है उसको प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। बताएं कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, बताएं। तो देखिए आप इसके बारे में बताएंगे, जब तक हम आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख कर बता देते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग भी लिखिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कब का है, तो ये 2020 का बारे में 20 की डेटा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट 2020 का डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक पुरुष को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, एक पुरुष को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एक सेकंड रुकिए। चलिए देखते हैं। एक देखिए अब सबका कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। आप जब तक बताएंगे इसका आंसर तब तक हम लिखते हैं।
सबसे पहले दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक पुरुष को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट उसको मिलना चाहिए। तो देखिए एक पुरुष को कितना कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन चाहिए। तो पुरुष को, आपको अगर पता है तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए पुरुष को कितना चाहिए, तो 130 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। 130 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट एक पुरुष को चाहिए। फिर एक महिला को देखें तो, एक सेकेंड रुकिए, एक महिला को देखें तो महिला को कितना चाहिए प्रतिदिन। तो एक महिला को 130 ग्राम प्रतिदिन, एक महिला को भी सेम रहेगा दोनों का, महिला और पुरुष का। अगर गर्भवती महिला का देखें, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना चाहिए, गर्भवती महिला को, तो गर्भवती महिला को 175 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, 175 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर देखें कि एक धात्री महिला को कितना चाहिए। तो धात्री महिला को कितना, धात्री माता को कितना चाहिए। तो धात्री माता को 200 ग्राम पर डे चाहिए, 200 ग्राम पर डे चाहिए। फिर वहीं पर अगर हम देखें कि जो 0 से लेकर और 6 माह का बच्चा है, 0 से लेकर 6 माह का जो बच्चा है उसको कितना चाहिए। तो 0 से लेकर 6 माह के बच्चे को 50 ग्राम पर डे चाहिए, 50 ग्राम पर डे चाहिए। और वहीं पर देखें 0 से लेकर 12 माह का जो बच्चा है, 12 माह का बच्चा है उसको कितना चाहिए। तो उसको 95 ग्राम पर डे चाहिए, 95 ग्राम पर डे चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हमने लिखा है कि कितना कितना चाहिए। तो याद रखें एक पुरुष को 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, महिला को भी 130 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है, और गर्भवती महिला को 175 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और वहीं पर धात्री महिला जो है उसको 200 ग्राम पर डे जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और 0 से लेकर 6 महीने का जो बच्चा होता है उसे 50 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और जो 0 से लेकर 12 माह का जो बच्चा है उसको पर डे कितने तो उसको पर डे जो है 95 ग्राम पर डे जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कि पूछा है कि एक गर्भवती महिला को कितना चाहिए। तो एक गर्भवती महिला को पर डे 175 ग्राम क्या है, 175 ग्राम पर डे जो है वो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कितना, 175 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 175, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICMR 2020 के अनुसार 0 से लेकर 6 माह के शिशु को कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की पूछ लिया है कि 0 से लेकर 6 माह का जो बच्चा होता है उसको कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है। बताएं, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि कितने आयोडीन की आवश्यकता होगी जो कि 0 से लेकर 6 महीने का बच्चा है उसको। और इसके अलावा देखें तो इसमें आप पहले ये बताएं इसका कि 100 ग्राम की ज़रूरत होगी, 150 माइक्रोग्राम या 130 या फिर 250। बताएं कितने माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। सभी लोग आंसर साथ साथ हमारे लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। बताइएगा, सभी लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। देखिए अगर हम देखें तो आप इसके बारे में देखें, जब तक हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। आई थिंक कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आयोडीन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आयोडीन के बारे में कितना है, सबसे पहले हम आयोडीन डाल लेते हैं। आयोडीन और आयोडीन का कितना 2020 का डेटा देंगे, ठीक है। आयोडीन का कौन सा डेटा दिया जा रहा है, तो 2020 का। चलिए पहला देख लेते हैं। फर्स्ट
आयोडीन में जो फर्स्ट है कि आयोडीन जो 2020 के अनुसार पुरुष को कितना चाहिए रहेगा, पुरुष को कितना चाहिए, तो पुरुष को प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, 150 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर देखें अगर महिला का, तो महिला को कितना चाहिए, तो महिला को 150 माइक्रोग्राम पर डे, 150 माइक्रोग्राम पर डे महिला को भी चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर अगर गर्भवती महिला को देखें कितना चाहिए, तो गर्भवती महिला, ये वाला आप डेटा ज़रूर याद रखें, गर्भवती महिला वाला, क्योंकि आयोडीन का पूछा जाता है कि आयोडीन कितना चाहिए होता है। तो गर्भवती महिला को 250 माइक्रोग्राम पर डे, 250 माइक्रोग्राम पर डे गर्भवती महिला को। फिर वहीं पर देखें कि धात्री महिला को कितना चाहिए, धात्री माता को कितना चाहिए, तो धात्री माता को जो है कितना चाहिए रहेगा, 280 माइक्रोग्राम पर डे, 280 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर आ जाएगा कि 7 से और 12 माह तक का जो बच्चा है उसको कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो उसको 130 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, कितना, 130 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर अब देखिए ये तो हमने किसका देख लिया है, तो ये हमने देख लिया है 2020 का, ठीक है। अब देखिए 2024 में देखें तो 2024 का कितना आ जाएगा इसका, तो देखिए 2024, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2024 में, ठीक है, 2024 का देखते हैं। अब देखिए 2024 में अगर इसका देखें, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है। देखिए 2024 का देख लेते हैं डेटा थोड़ा सा, 2024, ठीक है, 2024 में देखते हैं कि 2024 में देखते हैं, देखिए 2024 में अगर एक पुरुष को चाहिए तो पुरुष को कितना चाहिए, एक पुरुष को कितना चाहिए 2024 में, तो 2024 में एक पुरुष को 104 माइक्रोग्राम तक चाहिए, कितना चाहिए, 104 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। फिर वहीं पर एक महिला का देखें कि महिला को कितना चाहिए 2024 में, तो 2024 में महिला को भी 104 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। फिर गर्भवती महिला का देखें, गर्भवती महिला को कितना चाहिए, तो इसको भी थोड़ा कम कर दिया, 220 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। फिर अगर देखें स्तनपान कराने वाली जो धात्री महिलाएं होती हैं उनको 2020 में कितना चाहिए, तो इनका ज़रूर उतना ही रखा है, 280 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि 7 से लेके 12, तो 7 से लेके 12 जो रहते हैं, 12 माह के जो बच्चे होते हैं उनको 130 माइक्रोग्राम पर डे ही रखा गया है, ठीक है। फिर वहीं पर अगर देखें शिशु का, देखें कि शिशु को कितना है, तो शिशु का भी ये 100 जो 2024 का 0 से लेके 6 माह तक के बच्चे को तो 100 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। इधर हम इसके बारे में लिख देते हैं कि 0 से लेके कितना पूछा था, तो 0 से लेके 6 माह के बच्चे के लिए, है ना, 6 माह के बच्चे के लिए 2020 में भी कितना दिया था, 100 माइक्रोग्राम पर डे दिया था, और यहाँ पर भी आपके 2024 में भी 100 माइक्रोग्राम पर डे ही रखा है। तो देखिए ये आपके 2024 के पूरा डेटा दे दिया है आयोडीन का हमने, कि 2020 में एक पुरुष को 150 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती थी, एक महिला को 150 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, गर्भवती महिला को 250 माइक्रोग्राम पर डे, और धात्री महिला को 280 माइक्रोग्राम पर डे। वहीं पर 7 से लेकर 12 माह के बच्चे को 130 माइक्रोग्राम पर डे, 0 से लेकर 6 माह के बच्चे को 100 माइक्रोग्राम पर डे। फिर वहीं पर हमने 2024 का डेटा भी लिख दिया है कि 104
204 महिला पुरुष को चाहिए। फिर 220 जो है गर्भवती महिला को, 280 जो है धात्री महिला को, 130 जो है 7 से लेकर 12 महीने के बच्चे को, और 100 जो है वो क्या 0 से लेकर 6 माह के बच्चे को। तो देखिए आपके सामने हमने आयोडीन का पूरा डेटा लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2024 के अनुसार एक धात्री महिला को कितने जिंक की आवश्यकता होती है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, जिंक के बारे में पूछा गया है। अब आप जिंक के बारे में बताइएगा सभी लोग के कितना एक धात्री महिला जो स्तनपान कराने वाली जो महिला है उसको 13 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती पर डे, या 13.2 या फिर 14 मिलीग्राम या फिर 14.1 मिलीग्राम। बताइए कितना 2024 के अनुसार पूछा है। ठीक है, इसमें 2024 के अनुसार पूछा है। बताएं कितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, बताएंगे सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। देखिए अब इसके बारे में देखें तो हम जिंक के बारे में भी थोड़ा सा क्वेश्चन आया है, तो देख लेते हैं कि जिंक ठीक है, जिंक का देखेंगे हम किसके, तो 2020 के अनुसार। ठीक है, पहले देखते हैं हम 2020 के अनुसार। ठीक है, तो देखिए 2020 के अनुसार अगर जिंक देखें तो कितना कितना क्या लेना है देखिएगा। तो देखें सबसे पहले आ जाता है 2020 के अनुसार जिंक जो है सबसे पहले देखते हैं हम किसको, पुरुष को। ठीक है, तो पुरुष को कितना लेना है 2020 के अनुसार, पुरुष को कितना लेना है, तो याद रखें जिंक 17 मिलीग्राम पर डे लेना है। कितना लेना है, 17 मिलीग्राम पर डे लेना है। वहीं पर अगर महिला का देखा जाए कि महिला को कितना लेना है, तो महिला को 13 मिलीग्राम पर डे लेना है, 13 मिलीग्राम पर डे लेना है। फिर अगर देखें गर्भवती महिला को कितना लेना है, तो गर्भवती महिला को कितना लेना है, तो गर्भवती महिला को 14.5 मतलब 14.5 मिलीग्राम तक लेना है पर डे। ठीक है, फिर वहीं पर देखें कि अगर धात्री महिला जो स्तनपान कराने वाली जो माता होती हैं, ठीक है, धात्री माता को कितना, तो धात्री माता को पर डे जो है 14 मिलीग्राम पर डे लेना है। ठीक है, और जो बच्चे हैं जो कि 6 से लेके 12 माह के बच्चे हैं, 6 से और 12 माह के जो बच्चे हैं उनको कितना चाहिए, तो उनको पर डे जो है 2.5 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये किसका था, ये 2020 का था। अगर वहीं पर हम देखें 2024 का, तो देखिए 2024 का कितना है, तो 2024 का देख लेते हैं। ठीक है, 2024 का देखते हैं। तो 2024 में पुरुष को कितने की आवश्यकता होती है, तो 2024 है उसमें एक पुरुष को कितने जिंक की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम ही है 17 ठीक है मिलीग्राम पर डे। फिर एक जो महिला है, महिला को कितना कर दिया है 13.2 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और गर्भवती महिला को कितना रखा है, तो 14.5 mg ही रखा है। और फिर एक धात्री महिला को कितना कर दिया है, तो 14.1 मिलीग्राम पर डे ही कर दिया गया है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। और बच्चे को देखें तो 2.5 मिलीग्राम पर डे ही रखा है। तो इस तरीके से आपके 2020 और 2024 का पूरा डाटा आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, किसमें पूछा 2024 के अनुसार। और धात्री माता को, तो धात्री माता को कितने की आवश्यकता होती है 2024 के अनुसार, तो ये होती है 14.1 मिलीग्राम पर डे, 14.1 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14.1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है,
इसका राइट आंसर नहीं लगा पाए थे तो इसका लगा देते हैं कि कितने की आवश्यकता होती है आयोडीन की। पूछा था 0 से लेके 6 महीने का जो बच्चा होता है उसको कितने, तो उसको 100 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती। कितनी? 100 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती थी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2020 के अनुसार 7 से लेकर 12 माह के बच्चे को प्रतिदिन कितने मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इसमें किसका पूछ लिया है? मैग्नीशियम का पूछा है कि कितने मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है 7 से लेकर 12 महीने के बच्चे को। ठीक है, तो देखिए इसका देख लेते हैं जल्दी से। मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम, आप लोग सभी लोग आंसर लगाएं जब तक हम मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। 2020 के अनुसार मैग्नीशियम जो है 2020 के अनुसार देखते हैं कितना है। तो देखिए 2020 के अनुसार अगर देखें तो पुरुष को कितना चाहिए मैग्नीशियम, बताइए। सभी लोग बताएंगे, आंसर साथ साथ लिखते हुए चलेंगे कि 2020 के अनुसार कितना चाहिए। तो एक पुरुष को कितना चाहिए 2020 के अनुसार मैग्नीशियम। तो देखिए एक पुरुष को जो है 2020 के अनुसार मैग्नीशियम कितना चाहिए? 385 मिलीग्राम। कितना? 385 मिलीग्राम पर डे चाहिए। फिर वहीं पर अगर महिला को देखें कि महिला को कितना चाहिए, तो महिला को चाहिए, एक महिला को 325 चाहिए। कितना चाहिए? 325 मिलीग्राम पर डे चाहिए। फिर वहीं पर अगर हम देखें कि एक गर्भवती महिला को कितना चाहिए, गर्भवती महिला को कितना चाहिए, तो गर्भवती महिला को पर डे कितना चाहिए, तो 385। कितना? 385 मिलीग्राम पर डे चाहिए। फिर वहीं पर देखें कि जो धात्री माता है उसको कितना चाहिए, तो धात्री माता को कितना चाहिए, तो धात्री माता को जो है वो 325 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, फिर अगर देखते हैं कि 0 से लेके और 6 माह के जो बच्चे होते हैं, 0 से लेके 6 माह के बच्चे को कितना चाहिए, तो 0 से लेके 6 माह के बच्चे को 30 मिलीग्राम पर डे चाहिए। कितना? 30 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और 7 से लेके 12 माह के बच्चे को कितना चाहिए, 7 से लेके 12 माह के बच्चे को तो वो चाहिए 75 मिलीग्राम पर डे। कितना? 75 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, अब ये किसके अनुसार था, तो ये था हमारा 2020 के अनुसार। और यहीं पर देखें हम कि 2030 के अनुसार कितना होगा, 2024 के अनुसार, 2024 के अनुसार देखें तो 2024 के अनुसार देखिए 2024 के अनुसार कितना हो जाएगा, तो एक महिला को कितना चाहिए 2024 के अनुसार, तो एक महिला को पुरुष को 440 mg जो है पर डे चाहिए। वहीं पर अगर महिला को देखें तो कितना चाहिए, 370 mg पर डे चाहिए। ठीक है, फिर और अगर देखें कि फिर देखें हम किसको चाहिए, तो गर्भवती माता को कितना चाहिए, तो गर्भवती माता को 440 mg चाहिए पर डे। फिर वहीं पर देखें धात्री माता को कितना चाहिए, तो 400 mg पर डे चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि एक 0 से लेके 6 माह के बच्चे को कितना चाहिए, तो इसको 30 mg पर डे चाहिए। और अगर इस 7 से लेके 12 महीने वाले बच्चे को देखें तो इसको 75 mg पर डे चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है 2024 और 2020 का जो है पूरा डेटा आपके सामने आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि 7 से लेके 2020 के अनुसार 7 से लेके 12 माह के बच्चे को कितना मैग्नीशियम चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 mg चाहिए। कितना चाहिए, 75 mg पर डे चाहिए। कितना चाहिए, 75 mg पर डे चाहिए। ठीक है, आप क्लास को साथ साथ हमारे शेयर भी करते हुए चलेंगे सभी लोग, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया है राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है, बताएं।
सभी लोग बताएंगे राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 1 अगस्त। बताएं कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय पोषण दिवस के बारे में देख लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर देखें कुपोषण दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, कुपोषण बताइए कब मनाते हैं, कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। कुपोषण दिवस बताइए कब मनाया जाता है। सभी लोग साथ साथ हमारे ये भी बताते हुए चलेंगे। फिर बताएंगे कि स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, स्तनपान दिवस बताइए कब मनाया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, और ये बताइए कि टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है। इनके आंसर भी आप साथ साथ में देते हुए चलिएगा। ठीक है, ये तो दीजिए, साथ साथ में आंसर भी दीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण दिवस जो है 1 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, 1 सितंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर देखें कि कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए कुपोषण दिवस जो है कब मनाते हैं, तो देखिए कुपोषण दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखें कुपोषण दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर को जो है कुपोषण दिवस मनता है, 30 सितंबर को कुपोषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 सितंबर को कुपोषण दिवस मनाते हैं। वहीं स्तनपान जो है सप्ताह, ठीक है, स्तनपान दिवस नहीं, स्तनपान सप्ताह लिखेंगे। ठीक है, चलो हम उसको सही कर देंगे। स्तनपान सप्ताह कब मनाते हैं, तो याद रखें 1 से 7 अगस्त तक। ठीक है, 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मनाया जाता है, सप्ताह मनाते हैं। फिर पोषण सप्ताह कब मनाते हैं, तो पोषण सप्ताह 1 से लेके 7 सितंबर तक, 1 से लेके 7 सितंबर तक। ठीक है, 1 से लेके 7 सितंबर तक जो है वो क्या मनता है, पोषण सप्ताह मनता है। टीकाकरण सप्ताह कब मनेगा, तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, अंतिम सप्ताह को टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, और इसका अगर हम कर देते हैं तो इसका ये क्या लिखा है, तो स्तनपान दिवस नहीं, स्तनपान सप्ताह। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी, आपको इसके साथ साथ ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे कब क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर को, कुपोषण दिवस 30 सितंबर को, स्तनपान सप्ताह 1 से लेकर 7 अगस्त को, पोषण सप्ताह जो है 1 से लेकर 7 सितंबर को, और टीकाकरण सप्ताह जो रहता है अप्रैल के अंतिम महीने में टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगला। बताइए आरडीए का पूरा नाम क्या है, आरडीए का पूरा नाम क्या है, बताएंगे आरडीए का पूरा नाम क्या है। तो आरडीए का पूरा नाम, आरडीए का रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस है, या राइट डायरेक्टरी अलाउंस है, रिकमेंड डायरेक्टरी अलाउंस है, या फिर रिसेंटली डायरेक्टरी अलाउंस है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या आ जाएगा, तो हिंदी में आ जाएगा अनुशंसित आहार भत्ता। ठीक है, अनुशंसित आहार भत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सरकार की केंद्र
प्रवर्तित योजना है और केंद्र और राज्य का इसमें कितना अंशदान मतलब कितने अनुपात में दिया जाता है बताइए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो कि केंद्र सरकार की योजना है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो व्यय का डिवाइडेशन है वो कितना है, 50-50% है या फिर 50-40-60 है या 60-40 है या फिर 90 और क्या कहते हैं 10 है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो इसमें दी जाती है तो वो कितनी दी जाती है, तो 40-60 है ना, कितना 40-60 दी जाती है। ठीक है, कितना 40-60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुके, 40-60 नहीं 60-40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60-40। क्या हो जाएगा 60-40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60-40 इसका राइट आंसर। मतलब 60 रुपये अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपये उसमें से कौन देगा, सरकार देगी, और 40 रुपये उसमें से कौन देगा, राज्य सरकार देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। पोषण अभियान के कितने घटक होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं। बताइए पोषण जो अभियान है इसके कितने घटक होते हैं, 2, 4, 8 या फिर 10 बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोषण अभियान के कितने घटक हैं, तो पोषण अभियान के 8 घटक हैं। कितने हैं, 8 घटक हैं। ठीक है, कितने घटक हैं, पोषण अभियान के 8 घटक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान का प्रारंभ 8 मार्च 2018 से हुआ। इसका प्रारंभ कब से हुआ, 8 मार्च 2018 से प्रारंभ हुआ और प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ से किया गया था बताइए। देखिए पोषण अभियान ठीक है, पोषण अभियान के बारे में देखें तो पोषण अभियान जो है ये इसका कब शुरू हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2018 को। ठीक है, किसके द्वारा, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर ये कहाँ से किया गया था, तो ये राजस्थान, स्थान कहाँ था, तो राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था, है ना, से स्टार्ट किया गया था। और इसके कितने घटक होते हैं, तो इसके कितने घटक होंगे, तो 8 घटक होते हैं। कितने होते हैं इसके, 8 घटक होते हैं। तो ये पोषण जो अभियान है इससे संबंधित ये बताया है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से हुआ था, राजस्थान के झुंझुनू शहर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। ठीक है, देखिए पोषण अभियान के लक्ष्य भी बताए हैं। लक्ष्य बताइए क्या है पोषण अभियान के लक्ष्य, के 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चों में 2% जो है मान से 3 अंश में 6% कुपोषण में कमी लाना। देखिए जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको 2% उनमें 2% और बाकी जो 6 अंश में जो कि 6% जो कुपोषित है उनमें कमी लाना, या फिर जो छोटे बच्चों में 3% और मान से प्रश्न जो है 3 वर्ष में 9% एनीमिया की कमी लाना। ठीक है, 3 वर्ष लिखा है ये। ठीक है, ये 3 वर्ष लिखा, 3 साल का जो बच्चा है उसमें 6% कुपोषण कम करना, और छोटे बच्चों में जो 3% मान वाले बच्चों को मतलब जो 3 वर्ष के बच्चे हैं उनमें 9% तक एनीमिया कमी लाना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है इसका दोनों हो जाएगा, ये दोनों ही इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो देखिए
अभी हमने जो आपके एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से हमने देखा कि पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हमने एक पूरी मैराथन बनाकर लाए थे। आपने अभी तक नहीं देखी तो बिल्कुल मैथ की हुई और ये वाली जो हुई आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने मैथ के पूरे कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट कराए थे और इसमें हमने पोषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे जो संभावित थे IMP थे हमने सारे कराए थे। और अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जाइए और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। आपको टॉप 5000 और टॉप 100 वाला जो सेक्शन मिलेगा उनमें जितनी भी क्लासेस हैं आप पूरी देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सके। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं इसमें से बिल्कुल आपकी हमारी क्लास में से आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने अगर क्लासेस को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए और हमारी इन क्लासेस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंक को बढ़ाइए। और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। जाते समय सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करके ज़रूर जाइएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज के क्वेश्चन कैसे थे बिल्कुल। और ये जो क्लास है ICMR की आपको बिल्कुल इस क्लास में से क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन, पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब एक आपकी क्लास जो है आपको 6 से 7 नंबर दे सकती है। तो बिल्कुल इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमने टीकाकरण से संबंधित जो क्लास भी ली थी, तो टीकाकरण से संबंधित आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल आप टीकाकरण से संबंधित वाली जो क्लास है हमने अभी ही ली है, कल ही ली थी, तो आप ज़रूर इस क्लास को भी देख लीजिएगा, है ना। और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की बिल्कुल हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जाते समय क्लास को शेयर करके जाइएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।